देखिए, मुसलमानों के पास इस्लामिक चैरिटी आर्म्स, जिसे हम ज़कात कहते हैं, ये इतना बड़ा फ़ंड है कि मैं समझता हूँ कि अगर ऑनेस्टी के साथ जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, जबकि एफसीआरए के ज़रिए बाहर से भी कुछ इदारे और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड हैं, वो ज़कात का फ़ंड मिडिल ईस्ट से भी लाते हैं और अपनी अपनी तंजीमों और अपने अपने इदारों के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ़ हिंदुस्तान के ज़कात के फ़ंड की बात करें तो वो इतना बड़ा अमाउंट है कि किसी की मदद लिए बिना हिंदुस्तान में मुसलमानों के अंदर से कंप्लीट पॉवर्टी को एलिमिनेट किया जा सकता है। मैंने पहले भी एक एपिसोड में कहा था औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से कि मुस्लिम कम्युनिटी के पास औक़ाफ़ की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है कि अगर वो ईमानदार हाथों में हो, उसमें खुर्द-बुर्द ना किया जाए, उसमें चोरी ना की जाए, उसे बेचा ना जाए, उस पर डाके ना डाले जाएं, तो वो पूरे देश के मुसलमानों की पॉवर्टी को एलिमिनेट कर सकती है। इसी तरीक़े से साल हर साल जो हमारे यहाँ पर ज़कात का सिस्टम है, क्योंकि हम मस्जिद की तामीर में ज़कात का पैसा नहीं लगाते, ये ज़कात का पैसा ज़्यादातर मदारिस में चला जाता है। लेकिन अगर हम ज़कात के सिस्टम को सेंट्रलाइज़ कर दें कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हर बस्ती में एक बैतुल माल कायम हो, इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। गुजरात में कुछ जगह पर, साउथ में कुछ जगह पर लोगों ने ये कोशिश की है। यहाँ राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कस्बा है बासनी, उस जगह पर बैतुल माल है और वहाँ एक भी इंसान गरीब नहीं है, वहाँ लोगों ने बैतुल माल का क़याम किया है। तो जिस तरह इस्लामिक सिस्टम में खुलफ़ाए राशिदीन की हुकूमत में एक बैतुल माल का सिस्टम होता था, इससे आपको कोई सरकार नहीं रोकती, इससे आपको कोई तंजीम नहीं रोकती। आप हर बस्ती में एक बैतुल माल यानी माल का घर, हाउस ऑफ वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। उसमें ऑनेस्टी के साथ जिस पर जितनी ज़कात वाजिब है वो उस ज़कात को उस बैतुल माल में जमा करे और फिर वो बैतुल माल तय करे कि उस ज़कात के पैसे की ज़रूरत उस बस्ती में अगर है, उसका कंजम्पशन, तो उस बस्ती के लोगों पर उसको ख़र्च किया जाए, उनकी पॉवर्टी को दूर करने के लिए, उनके लिए इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए, उनके लिए हेल्थ सेंटर बनाने के लिए, बेघर लोगों के लिए घर बनाने के लिए, किसी गरीब की बच्ची की शादी कराने के लिए, किसी बेवा की मदद करने के लिए, किसी यतीम को एजुकेट करने के लिए। और जहाँ इदारा साजी की ज़रूरत है, इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है, वहाँ इंस्टीट्यूशंस, किसी बच्चे की फ़ी पे करने के लिए, किसी को स्किल्स सिखाने के लिए, ये सारे के सारे काम ज़कात के फ़ंड से किए जा सकते हैं। लेकिन ये उसी वक्त होगा जब उसे ज़कात को अलग अलग तरह से ना करने के बाद उसका एक सेंट्रलाइजेशन हो। लेकिन अनफॉर्चुनेट क्या है कि लोग ज़कात भी निकालते हैं, जो निकालने वाले हैं वो ईमानदारी से भी निकालते हैं, कुछ पूरी ईमानदारी से नहीं निकालते और कुछ बिल्कुल नहीं निकालते। लेकिन बहरहाल जो निकालते हैं वो बेहतर हैं उन लोगों से जो नहीं निकालते। अगर ईमानदारी से ज़कात निकाली जाए, लेकिन वो ज़कात हमारी इस तरीक़े से बढ़ जाती है खानों में कि कुछ मदरसों में चली जाती है, कुछ कहीं चली जाती है, कुछ कहीं चली जाती है, उसका कोई ऐसा सेटअप नहीं है कि हम उसको दो जगह डिवाइड भी कर सकते हैं कि हम कम से कम 50% ज़कात बैतुल माल में जमा करें और 50% ज़कात जो है जिन ऑर्गेनाइजेशन या जिन इंस्टीट्यूशंस या मदारिस को हम बेहतर समझते हैं उनमें हम दें, उन लोगों को भी मायूस ना करें।